उसमें हमने जो काम करना है वो क्या करना है, हमने एक तो वर्कशीट बनानी है, हमने उसमें हमने काम क्या करना है वर्कशीट में। हमारे पास जिस तरह के पहले आपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें क्या होता था, आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन होता था, तो आपने वो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे भी गिवन होगा, आपने ट्रायल बैलेंस जो है उसके बैलेंसेस जो भी होंगे वो कॉपी पेस्ट कर देने हैं आपने वर्कशीट के ऊपर, वहां से देखकर लिख लेने हैं। तो वर्कशीट में एक तो ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड पे एडजस्टमेंट्स पास करनी है। एडजस्टिंग एंट्रीज जो होंगी वो पास करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। थर्ड में आप क्या करेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। उसमें क्या होगा, आपके पास ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें अगर कोई अकाउंट जो है डेबिट क्रेडिट हो रहा है जैसे एडजस्टमेंट में होता है, सपोज सैलरीज पहले आपके पास पड़ी हुई है 5,000 रुपए सैलरीज एक्सपेंस, और मजीद सैलरी एक्सपेंस आ गए 2,000 रुपए, आपने सैलरी एक्सपेंस डेबिट किया, सैलरीज पेबल क्रेडिट किया है, तो आपने क्या करना होगा, 5,000 वो और 2,000 वो, 7,000 लिखना होगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। चौथे नंबर पे क्या करना है, जो आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस आएंगे उसके जो है आपके पास चार चीजें होंगी, पांच सॉरी, एक आपके पास इनकम होगी, एक आपके पास एक्सपेंस होंगे उसमें, एक आपके पास जो है वो आपके पास एसेट्स होंगे, एक लायबिलिटीज होंगी और कैपिटल होगा। तो आपके पास जो इनकम स्टेटमेंट है उसमें आप क्या करेंगे बेटा, आपके पास जो इनकम और एक्सपेंस है वो आप लिखेंगे। इनकम और एक्सपेंस जो है वो आपने इनकम स्टेटमेंट में लिख देने हैं, और बाकी आपने जो बैलेंस शीट में जो चीजें जानी है वो आपको पता है, जो उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एसेट्स होंगे, लायबिलिटीज होंगी और आपके पास कैपिटल होगा, और जो इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट आया है वो होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी आया होगा, तो वो आपने कहाँ पे लेकर जाना होगा, वो आपने बैलेंस शीट में लेकर जाना होगा, और इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसको हम वर्कशीट जो है इसको हम 10 कॉलम कहते हैं, 10 कॉलम वर्कशीट के हम क्या कहते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं, 10 कॉलम होते हैं, वैसे इससे ज्यादा होते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट के जो है ना वो मिला के हम कहते हैं ये 10 कॉलम कैश बुक है हमारे पास। तो करने क्वेश्चंस कैसे हैं इसमें, बाकी चीजें सेम है, थ्योरी इसकी जो है अगेन वही होगी, एक्रूड रेवेन्यू क्या होता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, अब वो थ्योरेटिकल जो बेस है उसकी वो सेम है। बाकी हम इसका जो है बनानी कैसे है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके ऊपर एक लेक्चर आज होगा और एक लेक्चर कल होगा। आज जो मैंने लेक्चर देना है आपको, उससे क्या होगा कि आपके जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, और कल वाले लेक्चर से नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाएंगे। तो ये 10 क्वेश्चंस होंगे इसके, वो हमने करने होंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई बात पूछनी है किसी ने? नो सर। ठीक है, अब हम वर्कशीट स्टार्ट करने लगे हैं। तो ये बुक मेरे पास है, इसमें पेज नंबर मेरे पास 396 है। इसका मैं क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं वो है 7 एडजस्टमेंट्स हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3। तो मैं आपको यही क्वेश्चन करवाने लगा हूँ जिसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स हैं, तो ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है, जो कि कंपनी का नाम जो है इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं लिख दूंगा कि वर्कशीट फॉर द ईयर एंडेड एक्सक्यूज मी सर, क्वेश्चन नंबर 3 है ना? जी बेटा, पेज नंबर 396 होगा, 31 दिसंबर जी सर। 2017। जी सर। ठीक है, तो ये वर्कशीट जो है आपकी, उसके ऊपर ये आपने चीजें लिखनी है। उसके बाद वर्कशीट बनाना मैं शुरू करता हूं। तो बनाएंगे कैसे, एक यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से एक यहाँ पे पॉइंट होगा, इसको नाम देंगे सीरियल नंबर का, सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट टाइटल। अच्छा, ये आपने पता है कैसे बनानी है, रजिस्टर के ऊपर आपने रजिस्टर को वर्टिकल नहीं रखना, हॉरिजेंटल रखना है। रजिस्टर को हॉरिजेंटल रखेंगे और फिर जो है आप ये क्वेश्चन आपका होगा, वैसे सिंपल जो है आपका उसके ऊपर नहीं होगा क्वेश्चन,
वर्टिकल रख के। तो आपने यहाँ पे अकाउंट टाइटल लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपने जो है यहाँ पे आप लिखेंगे क्या कहते हैं उसको, ट्रायल बैलेंस। और आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस में जो है दो चीजें होती हैं, ये डेबिट बैलेंस इस साइड पे लिखेंगे और क्रेडिट बैलेंस इस साइड पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे बेटा आप लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे अगेन डेबिट लिखेंगे और यहाँ पे अगेन क्रेडिट लिखेंगे और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे भी आप अगेन वो डेबिट क्रेडिट जो भी होगा वो लिखेंगे इसके नीचे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आप इनकम स्टेटमेंट। ये फॉर्मेट वैसे गिवन है आपकी बुक में। अगेन यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे बेटा बैलेंस शीट। यहाँ पे जो है हम लिखेंगे डेबिट एंड क्रेडिट। इसको थोड़ा सा जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो तैयार हो जाएगी वर्कशीट। ठीक है, ये आपकी वर्कशीट जो है उसका फॉर्मेट जो है वो तैयार हो जाएगा। अब करना क्या है, सपोज क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, तो आप करेंगे क्या, आप सबसे पहले ट्रायल बैलेंस आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में, कैश एट बैंक अकाउंट रिसीवेबल। तो ये सारी चीजें आपने एज इट इज, कुछ भी नहीं करना, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। एज इट इज जो है कॉपी पेस्ट करना है। तो सबसे पहले जो चीज है वो कौन सी है बेटा, मैं दिखाते जाए अमाउंट समेत और ये भी बताते जाए कोई डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे है। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लें। कैश एट बैंक कैश एट बैंक 80,000 डेबिट साइड। नेक्स्ट अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट साइड पे 35,200। नेक्स्ट Store supplies. प्रमोशन स्टोर सप्लाईज 5,000 डेबिट साइड। और प्रीपेड रेंट प्रीपेड रेंट कितना है, 11,240 11,240। और Furniture फर्नीचर and एंड फिक्सचर फर्नीचर एंड फिक्सचर 7,600 7600. कितना बेटा 7600 7600. जी। और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं है, accumulated depreciation ये क्रेडिट साइड पे होगा। Yes. डेप्रिसिएशन है फर्नीचर एंड फिक्सचर फर्नीचर की। क्रेडिट साइड में कितनी अमाउंट है बेटा 1520 और आगे नेक्स्ट प्रीपेड Prepaid insurance. प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस कितनी है बेटा 8500 8,500 8,500 और डेबिट प्लाट 10 machine. machine मशीनरी कितना है बेटा 45,000 40,000. 45,000 है। और
Accumulated Cumulated Cumulated depreciation. Accumulated depreciation, लेकिन ये है Plant and 9,000 है साइड पे सर plant and machine। मशीनरी कितनी अमाउंट बेटा? 9,000 9,000 क्रेडिट साइड 9,000 ठीक है, और बेटा? कैपिटल capital बेटा 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट। जी, कैपिटल जी सर 1,65,000। 1,65,000 और अकाउंट पेबल accounts payable कितना है? 8500 8500 ठीक है, और drawing ड्राइंग ड्राइंग्स नहीं है बेटा? 32,000 है 35000 30,000। 31,000 31 31,000 sir 31,000 ठीक है बेटा, और sales revenue. sales revenue सेल्स रेवेन्यू कितना है बेटा? क्रेडिट साइड पे होगा 2,12,980। और Release expense. Salary expense कितना है बेटा? 9,500 900 और advertising advertising expense एडवर्टाइजिंग 7,000  7,000 और Purchases. परचेज सर 7,000 7,000 sir advertising expense परचेजेस कितनी है? 95,000. सर ऊपर एडवर्टाइजमेंट advertising expense 7,000 आएगा अच्छा, ये 7,000 है। ठीक है, और Wages. वेजेस ठीक है, कितनी है? 10,000. 7,000 ठीक है, और नेक्स्ट परचेजेस रिटर्न परचेजेस रिटर्न, वो कितनी है? 6500 6,500 ये क्रेडिट साइड पे क्रेडिट साइड क्रेडिट 6500। सेल्स रिटर्न उसके बाद नेक्स्ट परचेजेस के बाद Sales सेल्स return. रिटर्न sale return Sales return, sir. सेल्स रिटर्न 3,000 3,000 debit. 3,000 डेबिट। ठीक है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री मर्चेंडाइज Merchandise स्टॉक इन्वेंट्री आपके पास ना एक साथ एक एक जी दो सर, opening तो ये आप कह stock. सकते हैं ओपनिंग मर्चेंडाइज लिखते हैं, stock. मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। Page number 39. ठीक है, कितना है बेटा ये? 45,000 debit, sir. 45,000। और Traveling expense Traveling expenses. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं बेटा? सर ये है 5,460. 5,460. ठीक है, और आपके पास लास्ट में है मिसलेनियस एक्सपेंस Expenses. 5460 कितने हैं बेटा? 5। नहीं 5,000 5,000. और ये ट्रायल बैलेंस आपका खत्म हो गया। अब इसका आप क्या करेंगे बेटा? टोटल कर लेंगे। तो ये मैं टोटल करने लगा हूँ, ये डेबिट साइड का। तो मेरे पास डेबिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 4,03,500, यही है। Yes sir. ठीक है, तो ये 4,03,500। ठीक है, अब क्रेडिट साइड का टोटल करने लगा हूँ। तो क्रेडिट साइड का जो टोटल मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 4,03,500, सेम ही अमाउंट। ठीक है, तो ये मेरे उधर से मैच कर रहा है, तो
इधर जो मैंने इसका मतलब जो कॉपी पेस्ट किया है वो सही किया है, तो बैलेंस मैंने गलत नहीं उठाया, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने काम जो है बड़ा आसानी के साथ कॉपी पेस्ट कर लेना है, और यहाँ पे सीरियल नंबर लगा देने हैं, 2 3 4 नंबर जो भी उसके सीरियल नंबर बन रहा है। तो यहाँ तक जो सीरियल नंबर बने हैं वो 22 जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, नीचे आ जाना है एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर, एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर लेनी है पहले। ठीक है, ये नीचे हम एडजस्टिंग एंट्रीज जो है वो पास करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले हमारे पास जो है वो एक एंट्री है, उसमें हम क्या करते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 35,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है 35,000। ठीक है, तो इसमें जो है एक दफा इस एंट्री को छोड़ के हम आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा आपको समझाने वाला पॉइंट है। सेकंड एंट्री भी अभी छोड़ दें, थर्ड पे आए, प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड जो है ना वो लिखे हुए हैं आपके पास, वो है 9,240। इसकी एंट्री क्या पास करते हैं बेटा? सर रेंट एक्सपेंस को डेबिट करेंगे पेमेंट के साथ। रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे कितने से बेटा? सर 9240 40 हाँ, ये एक्सपायर हो चुका है तो 9240 के साथ करेंगे। ठीक है, और क्रेडिट किसको करेंगे बेटा? सर प्रीपेड रेंट को। प्रीपेड रेंट को। ठीक है, तो ये हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की, और ये एडजस्टिंग एंट्री जो है इसको मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखने लगा हूं, क्योंकि मेरे पास अभी 2 एंट्रीज और भी रहती हैं जो कि मैंने करनी है, वो मैं बाद में करवाऊंगा ये सारी करने के बाद। ठीक है, तो ये मैंने उसकी स्पेस जो है वो छोड़ दी है। तो ये एंट्री बेसिकली मेरे पास जो है ये थर्ड एंट्री है। ठीक है, फोर्थ एंट्री पे जाएंगे, ये एंट्री क्या पास करेंगे? सर इंश्योरेंस एक्सपेंस को डेबिट करेंगे 6,000। डेबिट होगा और प्रीपेड। पूरे एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा और प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस को क्रेडिट कर दूंगा। कितनी अमाउंट है बेटा? 6,000। 6,000। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास फिफ्थ एंट्री जो है वो है, तो वो भी बता दें क्या एंट्री पास करनी है? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दूंगा फर्नीचर क्रेडिट फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, फिक्सचर को क्रेडिट। और दोबारा ऐसे होगा डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट। 2 दफा कर लूं मेरी मर्जी, 1 दफा करूं मेरी मर्जी, तो ये मैं 2 दफा करूंगा, लेकिन इसमें नीचे जो है इसमें क्या क्रेडिट हो जाएगा? मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी। वो ऊपर फिक्सचर भी साथ है, वो मैंने वैसे लिखा नहीं है। ठीक है, अच्छा नहीं, ये एंट्री ऐसे पास नहीं होगी, इसके ऊपर जाएं, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है, जी सर। तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे। मैंने बोला था ना जब अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगी तो उसका अकाउंट जो है वो क्रेडिट डेबिट होगा। जी सर। तो यहाँ पे अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है आपके पास वो गिवन है, तो हम जो है उसी का अकाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने जो है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है फर्नीचर की वो क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और इधर से जो है डेप्रिसिएशन डेबिट किया, और नीचे फिर जो है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो प्लांट एंड मशीनरी वाला अकाउंट है उसको मैंने नीचे ला के क्रेडिट कर देना है। इस पॉइंट की समझ आई है? इस पॉइंट पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जी सर। इसमें कोई परेशानी वाली बात है, कोई मसला है बेटा तो भी साथ साथ पूछे। किसी को कोई मसला कि अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्यों क्रेडिट किया मैंने? चले ठीक है, अब अमाउंट कितनी होगी बेटा? अमाउंट कैलकुलेट करके बताएं फर्नीचर की।
फर्नीचर की सर 152 बनेगा। सर 152। 152 टीचर आपके पास कितना है बेटा? सर 1520 है। 1520 फर्नीचर नहीं है, वो कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर देखें कितना है। 7600। आपने इसका 7000। 10% लेना है, फर्नीचर का 10% लेना है, वो कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन का 10% नहीं देना, फर्नीचर का 10% लेना है। तो ठीक फर्नीचर है आपके सर। पास कितना है बेटा? 7000। 760 बनेगा। 10% ले लेंगे सर तो ये ये आपके पास 760 बनेगा। आएगी 760। 760 आना है आपके पास, ये आपने एंट्री जो है वो पास कर देनी है। उसके बाद फिर आप प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करने लगे हैं, तो बताएं कितनी अमाउंट आएगी? सर 4500। 4500 आएगी, 4500 आएगी ये। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो एसेट की डेप्रिसिएशन लेनी है उसकी हमने जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ना कि अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन की। अकामोडेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? पिछले सालों की डेप्रिसिएशन है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। जो एसेट है डेप्रिसिएशन उसकी होती है, तो हमने उसकी जो है वैल्यू से जो है ना मल्टीप्लाई या ग्रो करना है। तो यहाँ तक समझ आती है बात? कोई मसला है इसमें? नो सर। उसके बाद 5 के बाद छठी एंट्री पास कर रहा हूँ, एक्रूड सैलरीज की। तो ये एंट्री क्या होगी बेटा? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट होगा और आउटस्टैंडिंग। सैलरीज एक्सपेंस को डेबिट कर दूंगा और सैलरीज पेएबल या कॉर्पोरेट आउटस्टैंडिंग जो भी सर्विस होगा को क्रेडिट। वो क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट कितनी होगी बेटा? 3000। 3000। 3000। ठीक है, उसके बाद 7वीं एंट्री क्या करनी है मैंने? ये याद रखिएगा बैड डेट। राइट ऑफ एंट्री ये आप कर लें अपने पास। जब भी ये राइट ऑफ हो गए, क्या हो गया बेटा? प्रोविजन की बात नहीं कर रहा। जब वो कहेगा कि बैड डेट्स राइट ऑफ हो गए हैं, तो जिस अमाउंट से वो कह रहा है इस अमाउंट से राइट ऑफ हुए, तो आप उसकी एंट्री पास करेंगे। आप क्या करेंगे? बैड डेट्स को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और आपके पास डेटर जो है, अकाउंट रिसीवेबल जो है या डेटर जो भी है, उसको आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इस बंदे से मैंने पैसे लेने नहीं है, तो आपने क्या कर दिया? अकाउंट रिसीवेबल कम कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल क्या है आपके पास? अकाउंट रिसीवेबल आपके पास जो है वो आपका एसेट है, वो कम हो गया, क्योंकि अब आपने पैसे नहीं लेने, वो कम हो गया। तो जो कम होता है तो हम क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। इसलिए मैंने अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। बैड डेट्स को क्यों डेबिट कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस हो गया है, इसलिए मैंने जो है इसको डेबिट कर देना था, और यहाँ पे जो है मैंने साथ एक्सपेंस लिख देना है, बैड डेट्स एक्सपेंस। अब एक और काम करना है, जहां जहां आपका एक्सपेंस हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है तो साथ में एक्सपेंस लिखना है, यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है तो साथ में एक्सपेंस लिखना है। अब यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है तो साथ में क्या लिखूंगा? एक्सपेंस लिखूंगा। यहाँ पे एक्सपेंस हो रहा है तो साथ में एक्सपेंस लिखूंगा। ये मैंने थोड़ा सा ख्याल रखना है इस दफा कि मैंने जो एक्सपेंस हो रहा होगा तो उसके साथ एक्सपेंस जो है वो मैंने मेंशन करना है। ठीक है, अगर एक्सपेंस हो रहा है तो मैंने जो है साथ इसके मेंशन करना है। क्लियर है यहाँ तक? अमाउंट कितनी है इसकी? 1500 रुपए, तो मैं 1500 जो यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं पहली 2 एंट्रीज की। तो पहली एंट्रीज है एंडिंग स्टॉक की। तो एंडिंग स्टॉक की एंट्री मैंने करवाई थी, किसी को याद है? शुरू में जी सर। क्या एंट्री थी बेटा? एंडिंग स्टॉक डेबिट होगा और ट्रेडिंग अकाउंट जो है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। एंडिंग स्टॉक डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, यहाँ पे क्या है? उसकी जगह पे इनकम स्टेटमेंट बन रही है। क्या बन रहा है बेटा? इनकम स्टेटमेंट। हम क्या करेंगे? हम जो है एंडिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक उसको हम जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री उसको तो हम डेबिट कर देंगे किस अमाउंट के साथ? जो लिखी हुई है 35,000। और क्रेडिट किसको करेंगे बेटा? इनकम स्टेटमेंट को। इसमें इशू है बेटा? कोई मसला है इसमें समझने में? सर ठीक है, अब दूसरी एंट्री है। अब दूसरी एंट्री को समझिएगा। अब क्या होता है बेटा? सप्लाईज होती हैं ऑफिस की, जैसे कि ऑफिस की चीजें हैं, उसमें ऑफिस के स्टेपलर्स हैं, ऑफिस के जो हैं वो प्रिंटर हैं, या इस तरह की जो चीजें पड़ी होती हैं वहां पे ऑफिस में। ठीक है, तो उससे हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये ऑफिस की सप्लाईज है।
तो नॉर्मली क्या होता है, हम जब ऑफिस की सप्लाईज खरीदते हैं तो वो अब स्टेपलर जो है वो 1 महीने में या 10-15 दिन में जाया नहीं होना, वो साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, इससे कम टाइम भी चल सकता है, लेकिन कुछ ज्यादा लंबे अरसे के लिए भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो होता क्या, हम सप्लाईज जब लेते हैं ना, उनको हम अपना एसेट समझते हैं कि यह क्या है, हमारा एसेट है, और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द ईयर हम देख लेते हैं कि हमारे पास सप्लाईज कितनी बची पड़ी है। तो जितनी बची पड़ी होती है हमारे पास, वो हमारा एसेट रह जाती है, और बाकी जो कंज्यूम कर चुके होते हैं हम, उसे हम एक्सपेंस बना देते हैं, तो अब आपके पास जो है वो क्वेश्चन में स्टोर सप्लाईज लिखा हुआ है 5000, कि आपको उसने बताया है कि जो स्टोर सप्लाईज है वो आपके पास कितनी है, 5000 है, आपके पास एसेट स्टोर सप्लाईज का कितना है, 5000 है। अब वो एडजस्टमेंट में ऑन हैंड जो 31 दिसंबर 2017 को जो है ऑन हैंड पड़ी है, वो कितनी बची पड़ी है, 1500 बची पड़ी है। तो इट मींस बाकी जो है वो जाया हो गई है, बाकी जो है आपने कंज्यूम कर ली है, बाकी जो है आपका एक्सपेंस बन चुकी है। तो आप क्या करेंगे बेटा, जो चीज एक्सपेंस बन चुकी होती है उसे आप डेबिट करते हैं, तो आप क्या करेंगे, स्टोर सप्लाईज जो है उनको आप डेबिट कर देंगे, स्टोर सप्लाईज एक्सपेंस साथ लिखेंगे, इसको आप डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, स्टोर सप्लाईज एसेट जो है आपका उसको। दोनों में फर्क क्या है, एक आपके पास एसेट है और एक आपके पास एक्सपेंस है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, स्टोर सप्लाईज जो है जो आपके पास कंज्यूम हो गई है, एक्सपेंस जो है उसको आप डेबिट कर दोगे, और स्टोर सप्लाईज एसेट को आप क्रेडिट कर दोगे। एक्सपेंस को डेबिट क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता चला कि आपका एक्सपेंस हो चुका है, तो एक्सपेंस में इंक्रीज आया है, तो जब एक्सपेंस में इंक्रीज आता है हम उसे डेबिट करते हैं। और क्रेडिट क्यों कर रहे हैं स्टोर सप्लाईज एसेट, कि आपको पता है कि अब मेरा एसेट जो है वो नहीं रहा, वो इतना कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, इसलिए आप उसे क्रेडिट कर रहे हैं, कमी आ गई उसमें। तो अमाउंट कौन सी लेंगे, अमाउंट आप लेंगे एक्सपेंस वाली, एक्सपेंस कितना हुआ है। ठीक है, आप एंट्री जो पास करने लगे वो एक्सपेंस की करने लगे हैं ना, कि एक्सपेंस इतना एक्सपेंस हो चुका है, तो आप एक्सपेंस की अमाउंट लेंगे। तो आपके पास वो कहता है 1500 बची पड़ी है, 5000 आपके पास टोटल 1500 बची पड़ी है, तो एक्सपेंस आपका कितना हुआ होगा, 3500 सर 35,500 3500 सर 3500। आपने एंट्री पास कर देनी है 3500 से। इस तरह से कोई भी चीज दे सकता है वो, पहले आपको क्या देता है कि भाई आपके पास जो है वो इतनी इक्विपमेंट्स हैं, इतने सप्लाईज हैं, इतना फलाना एसेट है, और एट द एंड जो है इतना बचा पड़ा है। तो जो भी एसेट का वो नाम लेगा, आप जो एक्सपेंस हो चुका होगा उसको आप डेबिट कर दोगे, जो और दूसरा जो रिस्पेक्टिव उसका अकाउंट होगा एसेट वाला, वो क्रेडिट कर दोगे। इस तरह से जो है एडजस्टमेंट आपसे पूछी जा सकती है। तो ये एडजस्टमेंट्स कुछ है, ये आप 7 एडजस्टमेंट्स हमने कर दी है। किसी को इसमें कोई मसला है तो पूछें। अच्छा, अब ये एडजस्टमेंट जो है बेटा, ये मैं उठा के ना थोड़ा इसको नीचे करके लिखने लगा हूं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो है वो पूरा नहीं होगा। यहाँ पे आ गई है, ऊपर जगह मैंने जो है ना वो खाली कर दी है। ठीक है, तो अब जो है मैं इसका सेकंड पार्ट मैंने कर लिया है, अभी कंप्लीट नहीं किया, फर्स्ट पार्ट पूरा किया है। सर सेकंड रिपीट कर दें, सेकंड पार्ट जो है वो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ, लेकिन ये कब स्टार्ट करना है, जब ये मैं एंट्रीज कर लूंगा सेपरेट, तब स्टार्ट करना है मैंने। तो आप जल्दी से मीटिंग जो है अगली ज्वाइन करें, ताकि हम सेकंड पॉइंट में जो है ये इनपुटिंग जो है उसी हिसाब से कर सकें। जल्दी से मीटिंग ज्वाइन करते हैं।